काफ़ी सारे आईपीओ में अप्लाई करने के बाद भी अभी तक अलॉटमेंट नहीं मिली है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी आ गए 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि पूरे-पूरे 6 आईपीओ। जी हाँ दोस्तों, 6 आईपीओ आ चुके हैं, जो कि 11 से लेके 15 अगस्त के बीच, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। वही पहला आईपीओ है टेक्नोक्राफ्ट वेंचर, दूसरा आईपीओ है लीप इंडिया, तीसरा आईपीओ है धूप ट्रांसमिशन, चौथा आईपीओ है मोलबियो डायग्नोस्टिक्स, पांचवा आईपीओ है मिल्की मिस्ट और छठा आईपीओ है शिप रॉकेट। तो ये सारे आईपीओ 11 से लगभग सबकी डेट अलग-अलग है। 11 से स्टार्ट होकर 15 तक में ख़त्म है। तो अगर आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, मतलब अगर आप सारे आईपीओ में लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। इनमें से अगर आप सबसे ज़्यादा रिस्की आईपीओ की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा रिस्की है लीप इंडिया। लीप इंडिया इशू साइज़ बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे लिस्टिंग गेन के चांसेस काफ़ी कम लग रहे हैं। मतलब 8 से 10% लिस्टिंग आपको हो सकती है, लिस्टिंग गेन हो सकता है, लेकिन साथ के साथ आपको 5 to 10% का लॉस भी हो सकता है। मतलब अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप लीप इंडिया में लगाइए, अदरवाइज़ बाकी 5 आईपीओ में आप लगा सकते हैं। सबके जीएनपी अलग-अलग है, सब में आपको लिस्टिंग गेन अलग-अलग मिलेगा। लेकिन लीप इंडिया की अच्छी बात क्या है, लीप इंडिया में आपको अलॉटमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर आपने अप्लाई किया तो चांसेस बहुत ज़्यादा है आपको कि आपको अलॉटमेंट मिल जाए, लेकिन यहाँ पर रिस्क भी है, आपको लॉस भी हो सकता है, तो इसके लिए आपको रेडी रहना है। तो अब बात करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ एक ही आईपीओ में लगा सकते हैं। मतलब उनके पास पैसे, जो अकाउंट में बैलेंस है, वो सिर्फ एक ही आईपीओ में लगाने का है। तो वो क्या करें भाई? उनके लिए तो सिंपल सा है, अगर उनके पास एक ही आईपीओ में लगाने का पैसा है तो वो फिर भी 2 आईपीओ में लगा सकते हैं, अगर उनका पहले आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिलती है तो। कैसे? टेक्नोक्राफ्ट वेंचर और लीप इंडिया की आज है लास्ट डेट। जिनको भी आईपीओ में अप्लाई करना है, मोस्ट प्रोबेबली टेक्नोक्राफ्ट वेंचर में आपको लिस्टिंग गेन ज़्यादा मिल सकते हैं, तो आप उसमें लगा सकते हैं। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 13 अगस्त को आपका पैसा रिलीज़ हो जाएगा। मतलब अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिले, आपके पैसे वापस आ जाएंगे 13 अगस्त को। और 13 अगस्त को आप लास्ट के 2 आईपीओ लाइक शिप रॉकेट और मिल्की मिस्ट, इन दोनों में से किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गई जिनके पास एक ही आईपीओ में लगाने के पैसे हैं। अब जिनके पास 2 आईपीओ में लगाने के पैसे हैं, वो लगभग 3 आईपीओ में लगा सकते हैं। कैसे? आप टेक्नोक्राफ्ट वेंचर या फिर लीप इंडिया में एक चूज़ कर सकते हैं, और एक का जो अमाउंट आपको बचा वो आप धूप ट्रांसमिशन या फिर मोलबियो डायग्नोस्टिक आईपीओ में लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप, वही है कि अगर आपका अलॉटमेंट पहला वाला नहीं मिलता है तब आप दूसरे वाले को चूज़ कर सकते हो। ओवरऑल आपके पास 15 तक लास्ट डेट है, आपको जिसमें लगाना है उसमें लगा सकते हैं। सब्सक्रिप्शन देख के लोग बहुत सारे लगाते हैं, और बहुत सारे लोग जीएमपी भी देख के लगाते हैं, लेकिन अगर मेरी माने तो बहुत सारे आईपीओ, 2-3 इसमें आईपीओ ऐसे भी हैं जहाँ पे आप अपने पैसे को होल्ड भी कर सकते हैं। मतलब लिस्टिंग गेन, अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाती है और आपको लिस्टिंग गेन होता है, तो अगर आपने कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में पढ़ा होगा या फिर आपने कंपनी के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा, तो आप होल्ड भी कर सकते हैं और उसको बाद में भी सेल कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो लिस्टिंग के बाद भी बहुत ज़्यादा पंप होने वाले हैं। तो इनमें से कौन सा आईपीओ में आप लगाने वाले हैं, नाम जरूर लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा कि आप कौन से आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि कौन सा आईपीओ सबसे ज़्यादा लिस्टिंग गेन देगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको आईपीओ से रिलेटेड या फिर इन्वेस्टिंग से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखनी हो तो। थैंक यू।